नमस्कार दोस्तों। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से करेंगे भजनलाल शर्मा से बगावत? और भजनलाल शर्मा से अगर बगावत करते हैं तो फिर उनका अगला कदम क्या होगा? क्या सचिन पायलट के साथ में आकर सरकार बनाएंगे? क्या सचिन पायलट को समर्थन कर देंगे? क्योंकि दोस्तों आपको बताएं कि जब भजनलाल शर्मा के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा उतरे हैं तब सचिन पायलट ने समर्थन यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का किया है। यानी जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो तब सबसे ज्यादा आरोप अगर अशोक गहलोत की सरकार पर कोई लगाया करता था तो वो थे किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन जब अपनी ही सरकार को वो घेर रहे हैं तो अशोक गहलोत का भी समर्थन मिलता है, सचिन पायलट का भी समर्थन मिलता है। यानी कि ये कहा जा रहा है एक तरीके से अगर देखें तो नजदीकियां किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की अब बढ़ रही हैं। और सचिन पायलट जिस तरह से आप कह सकते हैं कि देश की राजनीति में सक्रिय हैं, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अब राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए जा चुके हैं और बिहार में भी लगातार अपना बोलाबाला कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बिहार की बात कर लीजिए, दिल्ली में भी उन्होंने देखा गया उन्होंने कितना जमकर प्रचार किया। हालांकि कोई जीत कामयाब नहीं मिल पाई, एक भी सीट दिल्ली के अंदर नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं कद जो है वो पार्टी के अंदर अब सचिन पायलट का बढ़ चुका है। और अगर कहें तो अशोक गहलोत से ज्यादा बड़ा पद अब सचिन पायलट के पास में है। और अगर आज ही विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर हो जाएं तो अशोक गहलोत नहीं बल्कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अगर इसमें कांग्रेस कामयाब हो पाती है, सचिन पायलट कामयाब हो पाते हैं, अगर किसी विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी के नेता का समर्थन अगर मिल जाता है सचिन पायलट को, तो सचिन पायलट ही इस बार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि पहले ये देखा गया वसुंधरा राजे ने भी काफी ज्यादा पहले बगावत दिखाई थी। हालांकि वसुंधरा राजे का अशोक गहलोत का संबंध काफी अच्छे हैं, काफी पुराने हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त अगर कोई नेता है तो वो सचिन पायलट हैं। ना वसुंधरा राजे हैं बीजेपी की बात कर ले, ना किरोड़ी लाल मीणा है, ना फिर कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत हैं। सबसे बड़ा अगर कहें राजस्थान के अंदर इस वक्त कोई नेता है, युवाओं की अगर पहचान है, युवाओं को समझने वाला, युवाओं को लुभाने वाला अगर कोई नेता है तो वो सचिन पायलट है। और सचिन पायलट ही अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का होने वाला है। अगर सरकार बीच में गिरती है, जैसे कि बीच में जो खबरें आती है कि वसुंधरा राजे बगावत कर देंगे, किरोड़ी लाल मीणा बगावत कर देंगे, हालांकि कोई बगावत अभी तक हुई नहीं और बीजेपी में अक्सर देखा भी नहीं जाता। लेकिन अगर मान लीजिए 1% भी ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में भी सचिन पायलट का दबदबा भारी है। और अगर 2028 में चुनाव होंगे तो उन 28 के चुनावों में भी तब तक अशोक गहलोत काफी बूढ़े हो चुके होंगे और तब भी सचिन पायलट का दबदबा भारी रहेगा। जबकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो हैं वो कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अगला अगर मुख्यमंत्री बात करें राजस्थान का तो वो सचिन पायलट ही होने वाले हैं। ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि यह सरकार बीच में गिरेगी या फिर अभी सचिन पायलट को 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।